धार्मिक व्यक्ति ना लड़ना चाहता ना झगड़ना चाहता। यहां तक कि हमारे पास तो कुछ लोग आए अभी थोड़े दिन पहले, बहुत लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं, महाराज धर्म को राजनीति में नहीं होना चाहिए। उस सभी लोगों के लिए एक संदेश है मेरा कि यदि धर्म के आधार पर कोई भी देश, धर्म के आधार पर कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव, कोई भी स्थान यदि धार्मिक राजा को अवसर देगा तो धर्म का शासन प्रियवत रूप में स्थापित हो जाएगा। इसलिए धार्मिक लोगों का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। धर्म का पालन करने वाले लोगों का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। क्या हम सब लोग आज पाकिस्तान में जाकर के कथा कर सकते हैं? क्या हम सब लोग बांग्लादेश में कर सकते हैं? जो लोग लंबी लंबी हाँकते हैं इधर उधर की, उनसे कहो ना कि पाकिस्तान में जाएं, जरा करें, थोड़ा सा धर्म का प्रचार करें, थोड़ा सत्संग करें। बांग्लादेश जाओ, जरा करो ना। और चलो तुम कहीं मत जाओ, भारत के अंदर ही बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तुम इस प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण के कार्यक्रम नहीं कर सकते। भारत के अंदर ही वहां पर विधर्मियों ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा है कि आप वहां पर जाकर के कार्यक्रम करने के लिए आपको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष। अपने ही देश के अंदर हिंदुओं को यह सोचना पड़ता है कि हम यहां करेंगे नहीं करेंगे, हम यहां कथा का आयोजन करें या नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र हमारे शक्ति से बाहर है, वहां पर हमारे धर्म को या हमारे विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या नहीं है। आज अफगानिस्तान के अंदर जो स्थिति है, वो माता गांधारी का देश, जो हिंदुत्व की पहचान से जाना जाता था, आज वो देश जर्जर हो चुका है। वो पाकिस्तान जहां पर माता हिंगलाज का सिद्धपीठ था, आज उसमें हम यदि दर्शन करने जाएं तो हमको वीजा लगवाना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है अपने ही मंदिरों में जाने के लिए, अपने ही। और इतनी दुर्दशा करने का वो लोग प्रयास करते हैं उन मंदिरों का कि उन्हें जब भी अवसर मिलता है वो हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं। अफगानिस्तान के अंदर ना जाने कितने गौतम बुद्ध, महावीरों की बड़ी बड़ी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, खंडन कर दिया गया, तोप लगा लगा के उड़ाई गई। सबसे प्राचीनतम विश्व की मूर्ति। क्यों? क्योंकि शक्ति का आधार नहीं था, क्योंकि शक्ति नहीं थी। एक बात ध्यान रखना, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से हिंदू समाज को संपूर्ण को चेता करके जा रहा हूं। आज मैं अंतिम दिन बोल रहा हूं और मेरी वाणी को बड़े पवित्र मन से सुनना। मैं किन्हीं पार्टियां या किन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता। मैं प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो हिंदू कहने में संकोच नहीं करता है। जो भी व्यक्ति गर्व से कहेगा हाँ हम हिंदू हैं, हम उनके लिए बोलेंगे भी, हम उनके लिए उनके साथ चलेंगे भी। क्योंकि हिंदू इस देश की पहचान है, इस देश की शान है, आन है, बान है। इस देश की नींव की रीढ़ की हड्डी हिंदू है। हमें किसी के मजहब से ना परहेज है, ना हम किसी के कल्चर से कोई परहेज है। लेकिन मैंने आज तक देखा है, स्टडी करिए सारी चीजों की बारीकी से, जहां जहां से हिंदू कम होता है वहां वहां पर देश विरोधी काम होने लग जाते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए हिंदुओं का होना भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, पूरी दुनिया के लिए। अनेकों प्रकार के जिहाद पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, अनेकों प्रकार के, और हिंदू समाज उससे अनभिज्ञ है। और देश के बहुत सारे लोग इन बातों को बड़े बड़े मंचों से कहने में संकोच करते हैं। एक संत ने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया तो दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां अपना माथा फोड़ने लग गईं।
दुनिया भर के आडंबर रचने लग गए। इस देश की दिशा राजनीति तय नहीं करेगी, इस देश की दिशा उसकी संस्कृति तय करेगी। और जो इसकी देश की संस्कृति है उसके लिए हर किसी का द्वार हर कहीं जाने के लिए खुला हुआ है, हर कहीं। धर्मांतरण देश के लिए अभिशाप है। जो लोग भारत में रह करके धर्मांतरण कर रहे हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज है, ध्यान से सुन लेना। शायद तुम लोग भोले भाले लोगों को बहका करके धर्मांतरण करा रहे होगे, लेकिन उन भोले भाले लोगों के लिए एक संदेश है, यहां से सुनना। और हो सके तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना, जो मैं आज बोल रहा हूं। जहां कहीं भी इस प्रकार के कृत्य होते हैं या जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, वो स्वयं कभी स्वयं ही अपना आईने के सामने खड़े होना, शीशे के सामने, और खड़े होकर के तुम सोचना कि तुम वाकई में क्या कर रहे हो। क्या वाकई में तुमने जिस मजहब के लिए आप काम कर रहे हो, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हो, क्या वाकई में वहां पर मोक्ष का साधन है? क्या तुम्हारी मुक्ति हो सकती है? वो मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो इसका झंडा उठाए फिरते हैं। क्या कोई व्यक्ति इस बात को यह बता सकता है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके, कि कोई धर्म मोक्ष की कामना करता है, कोई धर्म विश्व कल्याण की कामना कर सकता है? केवल हिंदू ही धर्म ऐसा है जो विश्व कल्याण की कामना करता है, विश्व का कल्याण हो। किसी ने कहा था, किसी मीडिया के पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा था, महाराज ये देश तो सेकुलर है, इसमें तो सबको समभाव से देखना चाहिए। मैंने कि बिल्कुल हम सबको समभाव से देखते हैं। आज तक किसी भी विधर्मी को हिंदुओं के कारण से आज तक कोई हानि नहीं हुई। एक भी इतिहास में कोई एक पन्ना, एक लाइन केवल निकाल करके ला दे कि जहां पर हिंदू रहते थे वहां पर कोई विधर्मी रहता था और हिंदुओं ने विधर्मी के साथ में अत्याचार किया। एक लाइन, केवल सिंगल पॉइंट। यदि 100 हिंदुओं के घर हो, वहां पर कोई अन्यत्र मजहब का व्यक्ति रहता है, पंथ का व्यक्ति रहता है, तो हिंदू उसे अपने ही तरह रखते हैं, उससे अपना कोई रिश्ता मान लेते हैं, कोई कुछ मान लेते हैं। लेकिन यदि एक हिंदू का परिवार यदि किसी अन्यत्र मजहब पंथ के बीच में रहता है तो उसे वहां से अपना घर, मकान, दुकान, व्यापार छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसे आना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार का जो वातावरण देश में है, ये देश के लिए खतरा है। और तो और विदेशी लोगों ने इस भारत को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं कर रखा। और मैं उन देश के कथावाचकों से कहना चाहता हूं, संतों से कहना चाहता हूं, साधुओं से कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप में कि यदि आपको तनिक भी सभी को इस देश से प्रेम है, तनिक भी, हो सकता है मेरे ऊपर आप लोग आपत्ति उठाने लग जाएं, हो सकता है बोलने कुछ भी लग जाएं, लेकिन मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। हम लोग मीडिया से भी बहुत दूर रहता हूं मैं मीडिया में भी ज्यादा नहीं आता। मेरे को शौक नहीं है टीवी चैनल वैनल पे आना। मैं अपने काम करने पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इस छोटी आयु में बहुत लोगों को घर वापसी कराई है, कई हजारों की संख्या में घर वापस आए। तो मेरे को कोई प्रचार का सहारा नहीं चाहिए। और आज भी रात को जब हम सो रहे थे ना, तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये धर्मांतरण जो है वो आखिर देश में बढ़ क्यों रहा है इतनी मात्रा में? आखिर कौन है जो इस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं? आप जानते हैं प्रदेश की जो सीमाएं होती ना, कितना प्लानिंग है, ये किसी ने अभी तक बताया नहीं। ध्यान से सुनिए। इस देश को घेरने के लिए, हिंदुओं को घेरने के लिए बाकायदा प्री प्लानिंग हर प्रदेश के सीमाओं पर विधर्मी लोगों को बसाया जा रहा है, जिससे कि कभी कोई समस्या हो
तो हिंदुओं को आसानी से मारा जा सके। इस बड़े शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से 50 साल बाद में यदि हिंदू नहीं जगा तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं के घरों में की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में घटने वाली है। ध्यान रखना, तुम माथा पकड़ करके बैठे रहोगे और तुम्हें कोई देखने वाला पैदा नहीं होगा। हिंदू को जागने की बहुत आवश्यकता है। आपने देखा है कि कभी हिंदुओं को आपने देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा है क्या? आजाद देश में आजादी के नारे लगते हैं दिल्ली के अंदर बैठ करके। वो दिल्ली जो देश का दिल है, जो देश की धड़कन है, वहां पर बोलते हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी। किससे आजादी चाहिए आजाद देश में? बोलो उन लोगों से। आजाद देश में भारत की आजादी 1947 उस वक्त हो चुकी थी। आखिर वो लोग आजादी किससे चाहते हैं? इन्हीं देश के नागरिकों से आजादी चाहते हैं, इसी देश के संविधान से आजादी चाहते हैं, इसी देश की संस्कृति से आजादी चाहते हैं। आखिर एक ही प्रकार के लोग क्यों देश के विरोधी नारे लगाते हैं? उनसे पूछने पर मैं मजबूर हूं। और जो ये वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, वो लोग जो प्रयास करने भारत को कि एक टुकड़ा और हो जाए, संभव नहीं है। अब बहुत कठिन नहीं, स्थिति विपरीत होने वाली है। 10-20 साल का खेल है, इससे ज्यादा का खेल नहीं है। कभी टेंशन दिमाग में पड़ी हो। सिंह जब तक सो रहा है, जब तक जंगल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है। यदि सिंह जग जाता है तो जंगल पर केवल राज सिंहों का ही हुआ करता है, ये ध्यान रखना। और ये हिंदू सिंह की गर्जना कर चुका है। अनेकों प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद। जमीन खरीदो हिंदुओं की सस्ते पैसों में, ज्यादा पैसों में, अपने लोगों को बसा दो। वहां का जो आसपास का हिंदू होगा वो बेचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो उस वातावरण में रहना नहीं चाहता। क्लियर बोलता हूं, इतना देश का कोई क्लियर नहीं बोलता। मेरी पूंछ उखाड़ी जाए उखाड़ लेना, जो करा जाए कर लेना। बैठे बेटा हम भी यहां, लेकिन सोच के करना। पर मैं उन लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हिंदू कभी कट्टर नहीं है। जो लोग अपने पीछे कट्टर हिंदू का स्लोगन लगा करके चल रहे हैं वो गलत है। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदू राम की संतान है, हिंदू कृष्ण की संतान है, हिंदू विवेकानंद जैसे सन्यासियों का पालन करने वाला है। हिंदू कभी कट्टर नहीं है। लेकिन यदि किसी हिंदू को छेड़ा तो आंसर बड़ा पावरफुल आने वाला है। शुरुआत करेंगे नहीं, आपने की तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए टेंशन नहीं करना। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हिंदू था, हिंदू रहेगा। नहीं तो सब चेकअप करा लो। आज से लगभग 100-150 साल पहले की बातचीत है। और मैं उन भाइयों को कभी दोष नहीं देता कि तुम आज क्यों विधर्मी बने हुए हो। मेरी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, ध्यान रखना। मेरी लड़ाई धर्मांतरण से है। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण देश के लिए ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप प्रेम से रहो। हमें इस देश को मुसलमान चाहिए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, खान जैसा मुसलमान चाहिए। हमें उनसे आपत्ति नहीं है। देश विरोधी प्रत्येक व्यक्ति से आपत्ति है। प्रत्येक उस देश विरोधी व्यक्ति से आपत्ति है जो देश के लिए हानि पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। छोटी छोटी मजारें बना दी जाती हैं जमीन पर, रोडों के आसपास महंगी कॉस्टली जमीनों पर बनाते हैं वो लोग, और हम लोग उन्हें पूजने जाते हैं। आपने अभी, मैंने बीच में भी बोला था
कि एक मूवी आई थी क्या, केरला स्टोरी ऐसे करके आई है, मैंने बोला है उसके विषय में। तो हिंदुओं की बेटियों को सहपरिवार उस मूवी को देखना चाहिए। पत्रकारों ने मुझसे पूछा था, महाराज आपको नहीं लगता 32,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, कि 32,000 बेटियां आतंकवादी बनाई गई हिंदुओं की, ये तुमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं पत्रकारों को आंसर बहुत जल्दी नहीं देता, घुमाता रहता हूं, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं। 32,000 की जो ये संख्या बताई जा रही है, बहुत छोटी संख्या है, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी संख्या है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ये सब हिंदूवादी देश थे, और समय आते आते इन यहाँ की रहने वाली आबादी को मार मार करके मुसलमान बनाया गया, काट काट करके उनके साथ ईसाई बनाया गया, अत्याचार किया गया। आप इन 32,000 की संख्या को गिन रहे हो, जिस पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के समय पर लगभग बताते हैं 25 से ऊपर 29 के आसपास हिंदू हुआ करता था, आज 1 पॉइंट कुछ है। कहां गया वो? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां गया वो? उनके बच्चे कहां गए? इसीलिए संपूर्ण हिंदू समाज को जगना पड़ेगा। आपको नहीं पता इस देश को बचाने के लिए हिंदुओं ने कितना बड़ा बलिदान किया है। अरे गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिरवा दिए गए साहब, रहम नहीं किया गया धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये भारत का इतिहास है, पुस्तकों में वही बोल रहे हैं हम कि भारत के साथ में क्या हुआ, औरंगजेब ने भारत के साथ में क्या किया। एक अफगानिस्तान के आसपास हिंदू कुश नाम की घाटी पड़ती है, हिंदू कुश, कोई उधर जाए तो उसे देखना। उस हिंदू कुश घाटी के अंदर एक आज भी पहाड़ है, वह पहाड़ वहीं के लोग बताते हैं कि हिंदुओं को मार मार करके जो उनके जो शरीर थे वहीं पर ला करके एक जगह फेंक दिए जाते थे, और इतना हिंदू मारा गया, इतना काटा गया, इतना काटा गया कि वो एक पहाड़ का रूप ले लिया, इतना हिंदू मारा गया। लेकिन भगवान का आशीर्वाद इस हिंदू जाति के ऊपर ज्यादा था, इसलिए तुम बच गए हो। तुम सोचते हो ना कि हम बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हारा साम्राज्य तो पूरी दुनिया में था, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं आया, ठीक से जगा दे, कोई ठीक से कह दे कि भाई हिंदू हो तो हिंदू दिखने जरूरी हो। क्यों आखिरकार, क्यों हिंदू आप अपने आप को नहीं मानते? क्यों आखिरकार हमारी बेटियां, हमारे बेटे, उस पिक्चर में कहा है एक बेटी ने कि पिताजी यदि तुमने मुझे बचपन में क्यों धर्म की शिक्षा नहीं दी, क्यों अपने हिंदू धर्म के संस्कार नहीं दिए, यदि तुम बचपन में मुझे हिंदू धर्म के संस्कार दे देते तो मैं वहां कहीं जाती ही नहीं, मैं मानती ना कि मेरे धर्म के अंदर भी महान लोगों ने जन्म लिया है। धर्म परिवार को सुरक्षा देने के लिए, ध्यान रखना, आज जो पूरी दुनिया हिंदू धर्म के अंदर आ रही है, न तलवार के दम पर आ रही है, न जबरदस्ती के दम पर आ रही है, वो जानती है, पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार किया है वो जानते हैं ये ही हमारा मोक्ष का मार्ग है और कहीं पर मोक्ष का मार्ग नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए और मानव जीवन अपना सफल बनाना है तो उसको हिंदू धर्म में असहजता के साथ नहीं, सहज रूप से आना चाहिए। और हम पूरा हिंदू समाज उन सभी का माला लेकर के, हाथ जोड़ करके स्वागत अभिनंदन करेंगे साहब, आनंद से सबको बुलाएंगे, आइए स्वागत, वो हमारे भाई हैं। हम जानते हैं विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिस वक्त के ये सब भारत के अंदर जो ईसाई और इस्लामियत फैली है ना, इसका एक कारण है, ये सब अपने भाई हैं, जितने भी लोग आज इस देश के अंदर हैं या बाहर हैं वो सब हमारे भाई हैं। उनके पूर्वजों के साथ में इतना अत्याचार हुआ कि उनकी संतानों के गलों पर तलवारें रख रख करके जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। अब मान के चलो एक गांव के अंदर बहुत सारे
लोग आए और तुम्हारा एक संतान लें, बेटा लें और उसकी छुरी से गर्दन काट दें और पूरे गांव में घुमा दें और गांव में घुमा करके कहें कि जो भी व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो उसकी संतान का हाल यही होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मजबूरन धर्मांतरण करना पड़ेगा। और आज भी किसी ना किसी लोभ, किसी ना किसी भय के कारण से देश में, दुनिया में, प्रदेशों में, जंगलों में धर्मांतरण बढ़ रहा है। उस ओर प्रत्येक प्रदेश की सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनों में रहने वाले वनवासी हमारे बंधुगण धर्मांतरण ना हो, धर्मांतरित ना हो, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है।